पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। बिहार में एनडीए गठबंधन बनने के साथ अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार फिर से आप सबके समक्ष आ चुके हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन बनते ही अब मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होने लगा है कि अब मंत्री कौन कौन से बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नामों पर मुहर लग सकती है, तो कई नए लोगों को मौका मिलेगा। जदयू में क्या फेरबदल होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, भीतर की बात में बाबा ने लिस्ट तैयार कर लिया है और इधर जब ये खबर हम कर रहे हैं, उधर सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार के पास मंत्रियों की लिस्ट लेकर, जो उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये लोग नीतीश कुमार के पास लिस्ट लेकर पहुंच गए हैं। लेकिन किसी भी मीडिया जगत में उन नामों पर चर्चा नहीं है, लेकिन बाबा को लिस्ट सबसे पहले मिला है कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं, संभावित नाम, और उन लिस्टों पर चर्चा करेंगे भीतर खाने में। चलिए जुड़ जाते हैं, बाबा के साथ पूछते हैं। बाबा, क्या होगा नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? भारतीय जनता पार्टी लिस्ट लेकर पहुंची है उप मुख्यमंत्री के पास में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा पहुंचे हुए हैं। कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं? देखिए रत्नेश, सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई जी। सरकार के गिरने की आप लोगों ने जो खबरें चलाई थी वो बिल्कुल सही निकली, और अब जैसा कि हमने आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में बताया था, वो भी खबर सत्य हो गई। तो चलिए, बाबा आपका भी योगदान बहुत ज़्यादा है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये सारा आप लोगों के मेहनत का कमाल है। आपके संपादक नमन मिश्रा जी का इनपुट जो था वो बहुत ही पुख्ता था, और आगे भी हमें लगता है कि हम जो अभी खबर करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की बात जी, उसमें भी बहुत पुख्ता खबर है। आप नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कौन होंगे वो लगभग क्लियर है, इसलिए कि जो लोग थे उनमें से एक आध लोगों को चेंज किया जा सकता है, बाकी के लोग यथास्थिति काम करेंगे। आपने देखा भी होगा कि जो पुराने मंत्री थे उन लोगों में से 3 लोगों को शपथ दिलाया गया। बिल्कुल। लेकिन अब आगे की कहानी जो है, खास करके सबका ध्यान जो अटका हुआ है वो अटका हुआ है कि बीजेपी से कौन मंत्री होंगे। आपको हम बता दें कि 3 लोगों ने तो शपथ ग्रहण ऑलरेडी कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो इन तीनों नामों पर विचार करने की कोई जरूरत है नहीं। टोटल 36 लोगों का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 78 उनके विधायक हैं, उनमें से 50% का नाम उसमें शामिल किया गया था, और 50% लोगों में से चुन करके करीब 16 से 17 आएंगे। इसलिए कि जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें 14 से लेकर के 17 तक मंत्री बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें से 3 ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यानी कि 12 से 13 लोगों को और उसमें मौका मिलना है। ये लिस्ट पूरी तरह से कंपाइल हो गया है। इसको समझाने के लिए हमें आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे जी। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या था मैं वो आपको पहले बता दूं। मंत्रिमंडल का स्वरूप था कि उसमें नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद, यानी हम भारतीय जनता पार्टी की खाली बात करें तो तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, विजय कुमार, विजय सिन्हा ना, इस लिस्ट में तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इसके अलावे आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखते हैं तो मंगल पांडे का नाम था, अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम था, रामप्रीत पासवान का नाम था, जीवेश कुमार थे, रामसूरत राय थे, सैयद शाहनवाज हुसैन थे, इसके अलावे प्रमोद कुमार भी थे जो गन्ना मंत्री के रूप में थे। इसके अलावे जो भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी भी मंत्री थे, आपको याद होगा उस समय सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते। नीरज कुमार सिंह भी थे, नीरज कुमार बबलू जिनको कहते हैं आप, सुभाष सिंह मंत्री थे, नितिन नवीन को दिया गया था। इसके अलावे नारायण प्रसाद और आलोक रंजन के साथ साथ जनक राम भी इस मंत्रिमंडल में शामिल थे। लगभग 14 से 15 लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसके साथ साथ अब जो नई परिस्थिति बनी है, जो विभाग राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार ने 2022 से अब तक जनवरी के 24 तारीख तक, यानी 25 तारीख को जब नीतीश कुमार ने 27 तारीख को जब 27 तारीख को नीतीश कुमार ने जब ये फाइनल कर लिया, बंद कर दिया, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जो विभाग राष्ट्रीय जनता दल को दिया गया था वही विभाग ट्रांसफर होंगे, कुछ विभाग उसमें बदलेंगे। बिल्कुल। आपको बता दें कि जिस विभाग को लेकर के सबसे ज्यादा जिस था वो है गृह विभाग जी। गृह विभाग को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, आप लोगों ने खबरें भी चलाई हैं जी। इसके बाद आपको बता दें कि जो विभाग ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है उन्हीं विभागों में से इन लोगों को दी जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विभाग था वही विभाग राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। अब नामों की बात मैंने आपको नाम बता दिया, इसमें से बहुत लोग कंटिन्यू हो रहे हैं। कंटिन्यू होने में जो 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2020 में, उनमें से 2 में से 1 लोग को
कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें एक मंत्रिमंडल दिया जाएगा, यानी लॉटरी लग सकती है। लॉटरी लग सकती है। इन दोनों में से कोई, रेणु देवी दिल्ली गई थी तो निश्चित रूप से रेणु देवी का स्थान बनता है, लेकिन ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। लेकिन इसके अलावे कई ऐसे नाम है, जैसे मंगल पांडे का नाम है, तो निश्चित लगता है कि मंगल पांडे को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। इसके अलावे अमरेंद्र प्रताप सिंह है, इनकी उम्र काफी हो गई है, संभावना कम लगती है कि इनको भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 और 25 दोनों एक साथ देख रही है, तो युवाओं को ज्यादा चांस दिया जाएगा। इसमें रामप्रीत पासवान का भी नाम कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं जीवेश कुमार का नाम इस बार भी शामिल हो सकता है। रामसूरत राय, जो कि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के कारण उनके विभाग को लेकर के नीतीश कुमार से भी हुआ था, जिस तरह से आलोक मेहता के साथ हुआ था। जी। तो निश्चित रूप से रामसूरत राय भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जो पहले से मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री बनाए जा सकते हैं। आगे बताएं प्रमोद कुमार की, तो प्रमोद कुमार का चांस इस बार कम लगता है, क्योंकि उनके खेमे से और भी लोगों को, उनकी जाति से और भी लोगों को देखा जा रहा है। इनकी भी उम्र काफी हो गई है। अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी तो सीधे उप मुख्यमंत्री बने हैं और नंबर 2 की कुर्सी उनके पास है। इसके अलावा अगर बात करें नारायण प्रसाद की, तो इनका भी संभावना कम नजर आता है, क्योंकि नए चेहरे जो लाए जाएंगे वो 2024-25 को ध्यान में रखते हुए लाया जाएगा। आलोक रंजन, एक बार फिर से इनका नाम सामने आ सकता है, या इनके जगह पर बताया जा रहा है कि इस बार नीतीश मिश्रा को शामिल किया जा सकता है। इसके बाद जनक राम की बात करें तो इनका मंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन अगर ये मंत्री नहीं बनते हैं तो इनका प्रदेश अध्यक्ष बनना भी तय है। ये बात आप मान के चलिए। इसके अलावा आपको बता दें कुछ नए नाम जो हैं, आपको याद होगा पगड़ी बांध करके एक ही शख्स नहीं सदन में नजर आते थे, कई सदस्य, एक और सदस्य थे जिनका नाम है लखेंद्र पासवान। जी वो अक्सर पगड़ी बांध कर, उनका भी इस बार लग रहा है। संजय सरावगी, जो सदन में आपने देखा होगा खूब बोलते थे, उनका भी नाम आ रहा है। कृष्ण कुमार ऋषि के साथ साथ हरिभूषण ठाकुर बचौर, ये एक नाम सामने आ रहा है, जो काफी एक्टिव रहे हैं और विस्फोटक नेता हैं, जो आगे 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। इसके अलावा नीतीश मिश्रा का नाम बताया मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे आपने एक खबर भी चलाई थी, हम लोगों ने भी इस सरकार के गठन से पहले हम लोगों ने बता दिया था कि इस बार नंद किशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। उन्होंने ही अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी भी दी है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उनको एक स्थान देगा। लेकिन दूसरे यादव जो हैं, नवल किशोर यादव, इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। इसके अलावा हरीश सहनी का नाम सामने आ रहा है। एक नाम चौंकाने वाला है, वो है जीवन कुमार का। जीवन कुमार जब से एमएलसी बने हैं तब से इतने एक्टिव हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी में उतने बहुत कम नेता एक्टिव होते हैं। लगातार आप देखिएगा बयानों में रहना, या शिक्षकों का मुद्दा हो, या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए जरूरी होते हैं, उन सारे मुद्दों पर वो बोलते रहे। इसके साथ साथ एक जनक सिंह हैं, जो अभी विधान परिषद में सचेतक हैं, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस बार मंत्रिमंडल में जो 36 नाम गए हैं, उसमें से लगभग हमने 22-23 नाम बताए हैं। कुछ पुराने लोगों को कंटिन्यू किया जा सकता है, और ये जो नाम हम बता रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, एक आध दो नाम इसमें अंतर हो सकता है। बाकी की लिस्ट जो 36 लोगों की गई है उसमें और भी बहुत लोगों के नाम हैं, लेकिन फाइनल होकर के जो लिस्ट गया है उसमें से ये संभावित नाम हो सकते हैं, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार से मिलने गए हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है जी, और बैठक के बाद ये मुलाकात, और उससे पहले मीटिंग, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग। आज मैंने मुलाकात भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। सम्राट चौधरी से मेरी मुलाकात हुई, विजय सिन्हा से मुलाकात हुई। इसके अलावा प्रेम कुमार से भी मेरी मुलाकात हुई, बचौल जी से, और कई लोगों से, बचौल जी से मुलाकात हुई। बहुत लोग थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और ये बनता भी था, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीजें चल रही थी उसमें बहुत कुछ बदलता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार ने इस बार जो फैसला लिया है, उस फैसले पर कितना लंबा चल सकते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो पक्का हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ अपने पूरे जो उसका स्ट्रक्चर है, 24 और 25 का चुनाव, बिल्कुल 24 और 25 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर रही है। तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी होगा, उसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के मन मुताबिक, जो उनके हिसाब से आगे 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बेहतर विकल्प दे सके, बिल्कुल 40 की 40 सीट जीतने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा, जो
सेल्फ मेड हो। जाति आधारित जनगणना भी एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मुझे फैक्टर है, लगता उसका भी ध्यान में रखा जाएगा। हर जाति से लोग इसमें हमने जो आपको लिस्ट बताई है, इस लिस्ट में पूरी तरह से अति पिछड़ा और पिछड़ा को समायोजित किया गया है। एक संदेश तो पहले ही दे दिया, एक ओबीसी, एक आपको सवर्ण और एक अति पिछड़ा, तीन को दे दिया गया है मौका मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और शेष जो आप बाकी देखेंगे वो कॉम्बिनेशन बना करके 36% जैसे ईबीसी हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा, ओबीसी को ध्यान में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखा जाएगा कि सवर्णों को नाराज नहीं किया जाए, दलित को नाराज नहीं किया जाए। इसलिए हमने आपको बताया कि दलित समाज से भी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बाबा कि जदयू के जो कुछ विभाग हैं उसमें भी हमें लगता है बदलाव होगा। मंत्री के नाम इधर से उधर हो सकते हैं, शिक्षा विभाग हो गया या फिर जो गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था वो भारतीय जनता पार्टी के पास आता हुआ दिख रहा है। बहुत कुछ होगा। देखिए, गृह विभाग को लेकर के पहले भी आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार 2022 में गए थे तब भी गृह विभाग वाला लोचा पहले से था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर के बातें चल रही थी। इस बार भी ये मामले हैं, लेकिन इस बार इस तरह का कोई जिच नहीं होगा। ये कंफर्म मान के चलिए, नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि स्वाभाविक अलायंस, जैसा कि नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं, जी जी जी, ये हमारा शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के लोगों का कहना है कि हमारा स्वाभाविक अलायंस है और इस अलायंस में हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। चलिए, तो ये अलायंस कंफर्टेबल वाला अलायंस है और नीतीश कुमार के पास में जो लिस्ट गए हैं सम्राट चौधरी के बीजेपी के तरफ से मंत्रिमंडल पर, कहीं ना कहीं इन नामों में हो सकता है कि बदलाव हो, लेकिन बाबा के पास जो सटीक नाम थे वो आप सभी दर्शकों के पास हमने रखे हैं। और सुबह से लगातार आप भी देख रहे होंगे, हम भी नाम पर दाव पे चल रहा था, हम भी नाम सामने रखे हैं एक एक करके। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।